Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Decent Net Achievers। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पे हम UGC नेट JRF के लिए तैयारी करते हैं। उसका जो पहला पेपर होता है उसके लिए हम तैयारी करते हैं। ठीक है, चलिए जी। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम कवर करते हैं हम कंसेप्ट पेपर फर्स्ट के लिए जो मैथमेटिकल और एप्टीट्यूड क्लास होता है रिगार्डिंग रीजनिंग, वो होता है 10 AM पे। हमारा मिशन क्या है, UGC नेट JRF को क्रैक करना। ठीक है, सो ये कुछ क्लासेस होते हैं अवेलेबल डिसेंट नेट अचीवर्स पे। पहला क्लास होता है 10 AM पे MCQ क्लास आप दिस मैथमेटिकल रीजनिंग। 8 PM पे होता है MCQ क्लास एज वेल एज थ्योरी क्लास आप दिस रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल एज टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, चलिए जी। तो स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए जी, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, जो हमारा टॉपिक रहेगा आज नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़ के ऊपर MCQs रहेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं। अगर आप में से कोई नया होगा, ठीक है, उन क्लास को देख लीजिए। ठीक है, चलिए जी, आज का जो पहला MCQ है, इससे पहले मैं आपको फिर से गुजारिश करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ठीक है, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इन क्लासेस को बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलिए जी, अगर हम पहला MCQ देखेंगे, देखिए पहचाने इस MCQ को, कौन सा है ये? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डिफरेंस वाला तो नहीं है। कौन सा है? प्राइम नंबर। वेल डन। कौन सा सीरीज है? प्राइम नंबर है ना। पहले क्या है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 तो नहीं आ जाएगा, है ना। 11, 13, 17, फिर क्या आ जाएगा? 19। प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं जो डिवाइड होते हैं अपने आप से और 1 से, है ना, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना तो 9 आ जाएगा ना तो 15 आ जाएगा। 9 जो है वो 3 से मल्टीप्लाइड होता है, और ये जो क्या है 15 भी 3 से और 5 से भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या है, ये 2, 9 और 15 जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 19 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए, कौन सी सीरीज है ये? बढ़ता जा रहा है। तो क्या है, कौन सी सीरीज होगी ये? मल्टीप्लिकेटिव। अगर हम इसके और इसके बीच में देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से 2 इंटू 3, 6 इंटू 3 है ना, 18 इंटू 3 क्या होता है? 54। अगर हम 54 मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 आर 12, है ना, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा कैरी, 3 5 आर 15, 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16। सो 162 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सीरीज, है ना। चलिए जी, आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, जिसमें बढ़ता जाएगा उसको या तो एडिशन होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, जिसमें घटता जाता है उसमें या तो डिविजिबल होता है या डिवाइड होता है उस सीरीज में, या होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। सो अगर हम 7 को घटता जा रहा है, माइनस तो नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें, ठीक है, बहुत अंतर है, तो ये क्या है? डिविजिबल वाला। ठीक है, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 आर 6, है ना, तो यहाँ पे कितने रह गए? 12, 6 2 आर 12 और तो 0, सो 1 2 0 आ गया। सो इसके बाद देखना है हमें 24, कौन सा नंबर इसको हम डिवाइड करेंगे वो बन जाएगा 24। अगर हम इसको देखेंगे 5 से करेंगे, कितना? 5 से, 5 2 आर 10, कितना रहा? 20, 5 4 आर 24। सो 6 5। इसके बाद अगर हम 4 से करेंगे इसको, ठीक है, 4 शाबाश,
अगर हम इसके बाद 4 से करेंगे, 4 6 आर 24, शाबाश। इसके बाद कौन सा करेंगे हम इसको, 3 से, हाँ 3 2 है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे 2 है ना, 2 है। फिर इसके बाद इसको 2 को 2 से करना है तो वो क्या बनता है 1, तो लास्ट में आता है। सो इसका आंसर जो है वो है बी पार्ट, ठीक है। सो कौन सी सीरीज थी ये, डिवीजन वाली, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। चलिए जी, कौन सी सीरीज है ये, वेल शाबाश, देख लीजिए कौन सी सीरीज है ये। क्या ये स्क्वायर वाली है, क्यूब वाली है, कौन सी सीरीज है, शाबाश, एन का स्क्वायर है ना, एन का स्क्वायर। मैंने ये फार्मूला आपको बोल रही थी, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64। सो इसका आंसर जो है वो क्या है 64। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर हम ये वाला देखेंगे, ये कौन सी सीरीज है, 0 3 8 15 24 35 48 है ना। चलिए जी देख लीजिए कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव तो नहीं है, एडिशन वाला भी नहीं है। तो अगर हम देखेंगे ये कौन सी सीरीज है, एक फार्मूला आती है n स्क्वायर -1, ठीक है। इस फार्मूला को आप याद रखिए, पिछली बार भी हमने इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन किए हैं, तो आज भी इसके ऊपर क्वेश्चन। 0 का स्क्वायर अगर हम करेंगे -1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 0 ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3 का स्क्वायर है ना, नहीं 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना बनता है 4 है ना, 4 को माइनस करेंगे 1, कितना आ जाएगा 3। वेल आई होप आपको समझ आ रहा है, आपको ये माइंड में बैठ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। सो अगर हम देखेंगे 2 फिर क्या आता है 3 का स्क्वायर है ना, वो कितना आता है 9 को माइनस करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 8। इसी तरह 4 का स्क्वायर का क्या आता है 16 को माइनस करेंगे हम 1, वो कितना आता है 15, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर को अगर हम करेंगे वो कितना आता है 25 को अगर माइनस करेंगे 1, तो कितना आता है 24। इसी तरह 6 का स्क्वायर का कितना आता है 36 है ना, उसको माइनस करेंगे 1, कितना आ जाएगा 35। इसी तरह 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 को -1 करेंगे कितना आता है 48। इसी तरह अगर हम देखेंगे 8 का स्क्वायर है ना, कितना आता है 64, 8 8 आर 64 को -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया होगा। सो कौन सी सीरीज थी ये, n स्क्वायर -1। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, ठीक है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बढ़ता जा रहा है, या तो मल्टीप्लिकेटिव या तो क्या होगा एडिशन वाला, या तो स्क्वायर या तो क्यूब। अगर हम देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये n स्क्वायर +1 का सीरीज है। कैसे, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 1, प्लस करेंगे 1, कितना आ जाएगा 2। वेल सो इसके बाद आता है 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस क्या आ जाएगा 4 प्लस है ना, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बैठ रहा होगा दिमाग में। चलिए जी, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे वो आता है 9 + 1 कितना आ जाएगा 10। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 + 1 कितना आ जाएगा 17 है ना। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 + 1 कितना आ जाएगा 26। इसी तरह 6 का स्क्वायर कितना है 36 + 1 कितना होगा 37 है ना। इसी तरह 7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे वो आता है 49 + 1 कितना होता है 49 + 1 कितना होता है 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
कौन सी सीरीज थे? एन स्क्वायर प्लस 1। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, चले जी ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा है? क्यूब का है ना? क्यूब का है? नहीं, क्यूब का नहीं है। अगर हम देखेंगे ये कौन सा सीरीज है? एन क्यूब प्लस 1, ये वाला सीरीज है। कैसे? अगर हम 1 का क्यूब करेंगे वो आता है 1 ही, प्लस 1 करेंगे तो क्या आता है? 2। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे है ना, वो आता है 8, 2 2 4, 4 2 8, 8 प्लस 1 कितना आता है? 9। इसी तरह 3 का 27, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। इसी तरह 4 का क्यूब कितना आता है? 64 है ना, 64 प्लस 1 करेंगे 65 आ जाएगा। 5 का क्यूब अगर करेंगे 1 2 5 आ जाता है, प्लस 1 1 2 6 आ जाए। अगर हम 6 का देखेंगे 2 1 6 आता है ना, प्लस करेंगे 1 कितना आ जाएगा? 2 1 7। इसी तरह 7 का अगर हम देखेंगे 3 4 3 आता है ना, प्लस 1 करेंगे तो 3 4 4 है ना। इसी तरह 8 का क्यूब 8 इंटू 8 कितना होता है? 64, 64 इंटू 8 है ना, वो कितना आता है? 8 4 आर 24 है ना, 4 2 ना, 8 4 आर 32 है ना, 8 4 आर 32 है ना, 3 आ जाएगा कैरी। 8 6 आर, शाबाश, 8 6 आर 6 10 आर 60, 6 9 आर 54, 48 है ना, 48 प्लस 51। सो 5 1 2 प्लस करेंगे 1 क्या आ जाएगा? 5 1 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब कौन से ये 7 क्वेश्चन थे, किसके ऊपर थे? नंबर सीरीज के। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए जी हम अब लेटर सीरीज पे चलेंगे। अगर हम ये वाला सीरीज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए और फिर इसके बाद इसको आंसर कीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ए के बाद क्या आता है? डी। ए के बाद क्या आता है? बी है ना, सॉरी, ए के बाद क्या आता है? बी। तो बी को इसने स्किप किया तो क्या आ गया? सी। सी के बाद क्या आता है? डी। डी को इसने स्किप किया तो ई। ई के बाद क्या आता है? एफ है ना, एफ को इसने स्किप किया तो जी। जी के बाद क्या आता है? एच। एच अगर हम इसको स्किप करें तो आई आ जाएगा इसका आंसर। सो आई इज द करेक्ट आंसर। तो इसको बोलते हैं वन वर्ड क्या, या नहीं, वन वर्ड नहीं, वन लेटर सीरीज। ठीक है, वन इसको एक ही एक लेटर है ना, इसको इसने क्या किया? एक एक लेटर को क्या स्किप किया तो बाकी को लिखा है। ठीक, सो इसका आंसर जाएगा आई। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए का क्या आता है? नंबरिंग 1। ठीक है, बी का क्या आता है? 2। डी का क्या आता है? 4 है ना, 1 2 ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के है ना, के एल एम एन ओ पी है ना, यहाँ तक है हमारी सीरीज है। सो अगर हम देखेंगे, सो ए का क्या आता है? 1, बी का 2, डी का 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है ना। सो अगर हम जी का देखेंगे, जी का कितना है? शाबाश, जी का कितना है? H 8 9 10 है ना, 10 है। ठीक है, नहीं, जी का कहाँ आता है 10? एफ का आता है ए बी सी डी ई एफ। एफ का आता है 1 2 3 4 5 6 7 ही आता है ना, जी का आता है 7 है ना। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे पी का आता है 16 है ना, 16। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। सो
टू नंबर पे क्या आता है बी। अगर हम 2 + 2 करेंगे है ना, 2 + 2 = 4, 4 के नंबर पे क्या आता है डी। और 2 प्लस कितना करेंगे, शाबाश 3 है ना, 3 = कितना आता है, शाबाश कितना आता है, सॉरी यहाँ पे 2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, डी के बाद क्या आता है 4, 4 डी का नंबर क्या है 4, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 है ना। इसके बाद आ जाएगा 7 + 4 वो कितना आता है 11, 11 पे कौन सा नंबर आता है हमारा, चलिए जी देख लीजिए 11 पे कौन आता है के है ना, के जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। सो 11 प्लस कितना है ये 5 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, सो 16 पे क्या आता है पी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ए के नंबर पे ए का नंबर क्या है 1, बी का नंबर क्या है 2, डी का नंबर क्या है 4, जी का नंबर क्या है 7 और पी का नंबर है 16। अगर 1 + 1 करेंगे तो हो जाता है 2। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम 2 है ना, ए बी के पास कौन सा नंबर है 2, 2 को हम प्लस करेंगे 2 कितना आ जाएगा 4। अगर हम 4 को प्लस करेंगे 3 वो होता है 7, 7 को प्लस करेंगे 4 वो 11 आता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। तो के इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम देखेंगे ये कौन सी सीरीज है, ठीक है, ए बी है ना, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आ जाएगा 1 लेटर मिसिंग, शाबाश ई है ना। चलिए जी अब ये रिवर्स में आ गया, ये तो ऑर्डर में था, अब रिवर्स में आ गया है। Z Y X क्या आ जाएगा U है ना, U V W X Y, सॉरी U V W X Y, सो W आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर W इज द करेक्ट आंसर। कौन सा रिवर्स, पहले क्या गया है पहला, फिर उसके बाद दूसरा अल्फाबेट, तीसरा अल्फाबेट। ठीक है, पहला अल्फाबेट, तीसरा, फिर उसके बाद 5th वन, तो ये क्या गया ऑर्डर में, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद 4th, ये क्या गया है रिवर्स में। सो डी इज द, ये जो सी पार्ट है इसका ये करेक्ट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है 2 लेटर सीरीज। ठीक है, 2 लेटर सीरीज। अगर हम देखेंगे ये इसने क्या किया है, इसमें इसने किया है यहाँ पे इसने ले लिया है ऑर्डर में ए बी सी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद क्या आ जाएगा ई है ना। ई तो यहाँ पे ये जो 2 हैं इनको एलिमिनेट कीजिए, इन 2 को अब हमें देखना है इनमें से कौन सा आ जाएगा। ठीक है, ई। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या इसने क्या किया है, सेकंड लेटर जो है इसने क्या किया है एम के बाद क्या आता है एम से स्टार्ट किया एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू है ना, क्यू के बाद आर आता है। सो ई क्यू इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी अगर हम ये वाला सीरीज देखेंगे, इस सीरीज को देख लीजिए और क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए जी अगर हम ये वाला देखेंगे, ए के बाद क्या आता है बी है ना, इसको इसने स्किप किया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम सी डी को क्या किया इसने स्किप, ई के बाद क्या आता है एफ को इसने स्किप किया है। सो जी के बाद क्या आता है एच के बाद क्या आता है एच जो इसने इसको स्किप करना है हमें, तो आएगा। ठीक है, सो आई तो सारों में से है, अब हमें देखना है दूसरा लेटर कौन सा। अगर हम देखेंगे ए ई ये तो वावेल है, वावेल ई भी वावेल है, आई भी वावेल है, ओ भी वावेल है, ए ई आई ओ यू आ जाएगा यहाँ पे। सो क्या आ जाएगा इसका आंसर आई यू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्या है पहले ऑर्डर्ड में लिया है, ठीक है, 1 लेटर स्किप करके ऑर्डर्ड में गया है, फिर उसके बाद जो दूसरा लेटर इसने लिया है वो क्या थे वॉवेल्स। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए जी इसको बोलते हैं 3 लेटर सीरीज। अगर हम इसको देखेंगे इसमें क्या है
क्या किया इसने, चलिए जी फर्स्ट लेटर अगर हम देखेंगे यहाँ पे बी को स्किप किया है, बी के बाद क्या आता है सी है ना, सी के बाद क्या आता है डी, डी को अगर हम स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा ई है ना, ई ई है, ठीक है। सो यहाँ पे ई तो एक ही ऑप्शन में है, अगर हम देखेंगे आगे भी देखेंगे तो ई, एफ को इसने स्किप किया तो जी, जी के बाद आ जाएगा, जी को स्किप किया तो जी के बाद क्या आता है एच, एच को इसने स्किप किया है तो ठीक है क्या है आई। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे ए बी है ना, सी डी है ना, जी एच। सो यहाँ पे क्या आ जाए ई एफ है ना, ई एफ जी एच आई जे। सो ये देख लीजिए डी एफ जे एल। अगर हम इसको देखेंगे इसने क्या किया है, इसने क्या किया है थर्ड लेटर जो है सो डी, डी से स्टार्ट किया है, डी के बाद क्या आता है एफ, ई आता है। सो ई को क्या किया इसने स्किप है ना, एफ के बाद क्या आ जाएगा एच, एच को अगर हम स्किप करेंगे तो क्या लिखेंगे आई है ना, सॉरी डी ई एफ जी, जी तो यहाँ पे आएगा, जी को हमें स्किप करना तो क्या आ जाएगा एच है ना, एच के बाद क्या आता है एच को अगर एच आई को स्किप करें तो जे आ जाएगा, जे के को स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा एल। सो ये कौन सी सीरीज है, ठीक है ट्रिपल सीरीज, ठीक है ट्रिपल लेटर सीरीज, ठीक है। क्या किया है पहले ए बी को स्किप, सी को डी को स्किप तो क्या आ जाएगा ई, फिर उसके बाद बी सी ऑर्डर में गया, बी सी डी आ जाए, बी सी सॉरी ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी एच आई जी, ठीक है। उसके बाद डी ई को स्किप किया तो एफ, तो ये कौन सी सीरीज है ट्रिपल सीरीज, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आए। फिर से मैं समझाता हूँ, अगर आप ये नहीं करोगे ये स्किप वाला तो यहाँ पे देखिए आर में ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा, फिर जी एच आई जी, ठीक है। डी के बाद स्किप किया गया ई एफ, डी से स्टार्ट किया तो एक वाला जो थर्ड लेटर है उसमें स्किप किया गया एक, तो दूसरा जो है वो लिखा है। सो इसका आंसर जो है वो है ए पार्ट, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आज का जो लास्ट एमसीक्यू है इसको देख लीजिए और करिए, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमने पिछले वीडियोस में एक बार किया है। चलिए जी अगर हम देखेंगे ए बी सी ऑर्डर्ड, सी बी ए क्या गया है रिवर्स, डी ई एफ क्या ऑर्डर्ड, अब क्या करना है एफ ई डी क्या हो गया ये रिवर्स, जी एच आई क्या है ऑर्डर्ड, आई एच जी क्या है रिवर्स। सो एफ ई डी इज द फेड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये थे आज के 14 MCQs, टॉप 14 MCQs आपको समझ आ गए होंगे ये सब क्वेश्चंस। सो अगर आपको ये समझ आए होंगे तो आप क्वेश्चंस को निकालिए, खुद भी बना सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम्स में आसानी से सीरीज़ जो वहाँ पे होगी वो आप आसानी से पहचानोगे, तो कम टाइम में आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलिए जी ये थे आज के 14 क्वेश्चंस। अगर आप में से कोई नया है वो मैसेज कीजिए इन नंबर्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए या व्हाट्सएप नंबर पे इन नंबर्स पे क्वेश्चन डालिए, मैं आपको उनको आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए जी आप हमको फीडबैक दीजिए। फीडबैक से क्या होता है हमारा जो भी आपको दिक्कत आ रही होगी, जो भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो हम इम्प्रूव करेंगी, ठीक है जी ठीक है। चलिए जी थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।